बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह पर हमला। मुस्लिम हीरो अहमद अल अहमद ने आतंकवादी को रोका, कई जिंदगियां बचाई। जोहरान ममदानी ने इस हमले की कड़ी मजम्मत की। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दुनिया भर के मुसलमानों ने की आतंकवाद की निंदा। कैसे एक मुस्लिम फल फरोश ने आतंकवादी को दबोचा, बचाई लोगों की जान। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी में अब तक 11 लोगों और एक हमलावर की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा और 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना शाम लगभग 6:47 पर बॉन्डी बीच के पास स्थित आर्चर पार्क में हुई, जहाँ यहूदी समुदाय द्वारा हनुक्का त्योहार का आयोजन किया जा रहा था। उस समय वहां लगभग 1000 लोग मौजूद थे। चश्मदीदों और बीबीसी संवाददाताओं के अनुसार कार्यक्रम समुद्र तट के पास घास वाले इलाके में चल रहा था और हमलावरों ने एक ऊंचे फुट ब्रिज का इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने के लिए किया। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार एक हमलावर मारा गया है और दूसरा पुलिस की हिरासत में है, जबकि एक अन्य संदिग्ध गंभीर रूप से घायल बताया गया है। पुलिस ने एक हमलावर से जुड़ी कार से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी बरामद की है, जिन्हें सुरक्षित रूप से हटाने का काम जारी है। चश्मदीदों ने बताया कि शुरुआत में गोलियों की आवाज पटाखों जैसी लगी, लेकिन जब लोग समझ पाए कि ये गोलीबारी है तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कई लोगों ने घटनास्थल पर जमीन पर पड़े शव देखने की बात कही है। बीबीसी वेरीफाई ने ऐसे वीडियो फुटेज की पुष्टि की है जिनमें कम से कम 7 शव दिखाई दे रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी और यहूदी विरोधी हमला बताया है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि जो रात खुशी और शांति की होनी चाहिए थी, वो हिंसा और भय में बदल गई। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और ऑस्ट्रेलिया में स्थित इजरायली दूतावास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे यहूदियों पर आतंकवादी हमला बताया है। दूतावास ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस इलाके में सुरक्षा अभियान चला रही है, विस्फोटकों की तलाश जारी है और लोगों से अपील की गई है कि वे उस क्षेत्र से दूर रहें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। वहीं किसी भी आतंकी हमले के बाद लोग उसको मुसलमानों से जोड़ना शुरू कर देते हैं और नफरती चिंटू एक्टिव होकर मुसलमानों के लिए जहर उगलने लगते हैं, जबकि ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो खबर है वो आपको हैरान कर देगी। जी हां, अल्टी न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, बॉन्डी बीच पर एक आदमी अहमद अल अहमद ने आतंकी नवीद अकरम का सामना किया। उसने गोली चलाने से पहले उसकी राइफल पकड़ ली, जिससे आतंकी भागने पर मजबूर हो गया। कुछ ही पलों बाद दूसरे हमलावर ने उस पर गोली चलाने की कोशिश की। मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया, बॉन्डी बीच आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी से हथियार छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले हीरो का नाम अहमद अल अहमद है। उनकी उम्र 43 साल है। अस्पताल के बाहर बात करते हुए उनके चचेरे भाई मुस्तफा ने बताया कि अहमद को 2 गोलियां लगी हैं और इस समय उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमान भी आतंकवाद की बहुत निंदा करते हैं और इस तरह के काम को अंजाम देने वाले के लिए सख्त सजा की मांग भी करते हैं। लेकिन इन नफरती चिंटुओं को कौन समझाए जो हर बात में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जबकि इस खबर में कई लोगों को जान बचाने वाला मुसलमान ही है। इसलिए इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो लोगों की जान की अहमियत बताता है और आतंकवाद को इससे जुड़े सभी मामलों को लेकर बहुत गलत बताता है। सोशल मीडिया पर जहां लोग इस पूरे मामले की निंदा कर रहे हैं, वहीं इस पर जोहरान ममदानी ने भी ट्वीट कर इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सिडनी में आज हनुक्का समारोह पर हुआ हमला यहूदियों के खिलाफ एक भयानक आतंकवादी हमला था। मैं उन लोगों के लिए शोक व्यक्त करता हूं जो मारे गए और उनके परिवारों, यहूदी समुदाय और चाबाड़ आंदोलन के लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग मरे उनकी यादें हमेशा आशीर्वाद बने। हालांकि हम अभी पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जो अब तक पता चला है वो बहुत दुखद है। कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें रब्बी एली श्रेलिंगर भी शामिल है, जिनका क्राउन हाइट्स से गहरा संबंध था। कम से कम 29 लोग घायल हुए। एक और यहूदी समुदाय शोक में डूब गया और प्रकाश के इस त्योहार का दिन दुख और अंधेरे में बदल गया। यह हमला दुनिया भर में यहूदी लोगों पर बढ़ती हिंसा का सबसे नया और भयानक उदाहरण है। अब बहुत से लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते कि वे खुले में अपने विश्वास का पालन कर सके या बिना सुरक्षा के अपने पूजा स्थलों में जा सके। बॉन्डी में जो हुआ वही कई यहूदी लोग अपने समुदायों में होने का डर रखते हैं। आज बॉन्डी बीच पर जब बंदूकधारी लोगों ने निर्दोषों पर गोलियां चलाई, एक आदमी उनके पास गया और एक शूटर को रोक दिया। आज रात जब यहूदी न्यूयॉर्क में मेनोराह जलाते हैं और शोक में हनुक्का की पहली रात मनाते हैं, तो हमें उसके साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए और नफरत का मुकाबला करना चाहिए। जब मैं मेयर बनूंगा तो मैं हर दिन ये सुनिश्चित करूंगा कि यहूदी न्यूयॉर्क वासी सुरक्षित रहे। सड़कों पर, सबवे में, शुल में, हर जगह। ये हर न्यूयॉर्क वासी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस भयानक हिंसा को खत्म करें। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।